नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल नए तरह के विषय के साथ। आज का जो विषय है वो ये है कि क्या टेरेस गार्डनिंग करके या कंटेनर गार्डनिंग करके बिजनेस किया जा सकता है, स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। ये प्रश्न मेरे मन में क्यों आया, ये आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी। दरअसल मेरे एक व्यूअर फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास। कैसे भी करके उन्हें मेरा नंबर मिला और उन्होंने मुझे संपर्क किया। और वो यंग लड़का है जो भी है, और वो स्टार्टअप खोलना चाहता है, और वो भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल का कंटेनर गार्डनिंग करके। और इसके लिए एक सलाहकार की तरह उसे मेरी ज़रूरत थी, और उसने मुझे प्रपोज़ल दिया कि मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ। पहले मैं एक स्टार्टअप खोलता हूँ और फिर मैं हर शहर में इस तरह की चेन शुरू कर लूँगा, और मैं भोपाल से ही शुरू करता हूँ। आप मेरी हेल्प कीजिए। और आपको सब्जियाँ उगाना आता है और मुझे बिज़नेस करना आता है, तो बिज़नेस प्लान मेरा रहेगा और सब्जियाँ उगाने का जो भी गाइडेंस रहे वो आपका रहेगा। और मैं सोच में पड़ गई। मैं आप लोगों के पास भी ये प्रश्न छोड़ती हूँ, क्या इस तरह से कोई बिज़नेस प्लान, बिज़नेस मॉडल खड़ा किया जा सकता है? तो यूथ जो होता है वो बहुत स्वप्नदर्शी होता है, बहुत इनोवेटिव भी होता है, नए नए प्रयोग कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं। लेकिन यदि मेरे अनुभव और मेरा तजर्बा पूछा जाए, मुझसे बात की जाए, तो आज मैं डिटेल में बस इसी विषय पर बात करूंगी कि यदि आप गार्डनिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं। अगर वो बातें, आप शर्तें पूरी नहीं कर सकते, तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, वो घाटे में जाएगा। क्योंकि जब मेरे पास उस बच्चे का फ़ोन आया तो उसने सबसे पहले मुझसे प्रश्न ये किया कि क्या सच में ग्रो बैग में सब्जियां उगाई जा सकती हैं। उसने मेरे वीडियो देखे और उसके बाद मुझसे ये प्रश्न किया, जिससे मुझे ये स्पष्ट हो गया कि अभी तक उन्होंने कोई भी सब्जी उगाई नहीं है, और उन्हें ये पक्का भरोसा भी नहीं कि इस तरह सब्जी उगाई जा सकती है। और उन्हें लगा कि मैं एक ऐसी महिला हूँ जो झूठ नहीं बोलूँगी। बाकी जो प्रोफेशनल चैनल हैं वो दिखाने के लिए, या जिनकी वेबसाइट है वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए झूठी जानकारी देते हैं। उन्हें मुझ पर भरोसा था और उन्हें लगा कि मैं सच्ची जानकारी दूँगी। और मैंने उन्हें ये तो कहा कि हाँ, सब्जियाँ उगाई जाती हैं। उनका प्रपोजल तो मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं अब इस उम्र में कोई बिज़नेस तो शुरू करना नहीं चाहती। खैर, मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगी। प्रश्न अब भी जस का तस है कि क्या इस तरह कोई स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। तो और मैं चूँकि सब्जियां उगाती हूँ इतने दिनों से, तो मेरी राय सच में मायने रखती है। मैं उस बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से अब बात करती हूँ कि हो सकता है इस तरह का विचार कुछ और बच्चों के मन में भी आ रहा हो। तो यदि करना चाहते हैं तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति स्टार्टअप खोलना चाहता है उसे कंटेनर गार्डनिंग की ट्रेनिंग लेना चाहिए। उसे खुद बहुत अच्छे से आना चाहिए, यानी कि वह कंटेनर गार्डनिंग का मास्टर हो। वो बिज़नेस करना चाहे और किसी को हायर करके करे, ये पॉसिबल नहीं है। और सामने वाली बात, वो बच्चा ये भी कह रहा था कि वो एक लैंड का टुकड़ा लेगा किराए पर, और वहाँ बड़े बड़े ग्रो बैग जमा कर उसमें पॉटिंग मिक्स, अच्छा हेल्दी पॉटिंग मिक्स डालकर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएंगे और एक सब्सक्रिप्शन जैसा लोगों को देंगे, ताकि वो साल भर सब्जियां सप्लाई करेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ज़मीन का टुकड़ा लेकर उस पर ग्रो बैग रख के अगर गार्डनिंग करते हैं तो ये अच्छी खासी लागत वाला प्रोजेक्ट रहेगा। और जब आप सब्जियां उगाएंगी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है
कि सब्जियां हो ही जाएंगी, क्योंकि जो किसानी, खेती, गार्डनिंग है, ये मौसम पर बहुत निर्भर करती है। और जब तक वो सब्जी कंटेनर में से आएगी, यानी कि उसमें ज़मीन का किराया जुड़ेगा, कंटेनर की कॉस्ट जुड़ेगी, जो पॉटिंग मिक्स है उसकी कॉस्ट जुड़ेगी, और जब सब्जी आपके हाथ में आएगी तो वो इतनी महंगी होगी कि आपको ग्राहक नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राहक को उससे आधे रेट में आपसे अच्छी सब्जी अवेलेबल होगी, भले ही वो केमिकल ट्रीटेड हो, लेकिन जनता हमेशा सस्ते पर जाती है। तो यदि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो हमें ये हल निकालना होगा कि वो बहुत महंगी ना हो। हाँ, साधारण सब्जी से थोड़ी बहुत महंगी हो तो चल जाएगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत महंगी ना हो, क्योंकि जो इस तरह की कंटेनर गार्डनिंग होती है इसमें फिक्स फसल नहीं आती। तो फिर कौन है जो इस तरह की गार्डनिंग कर सकता है? हाँ, यूट्यूब पर बहुत लोग कर रहे हैं। पहली शर्त कि आपको जानकारी हो, दूसरी शर्त कि आपके पास अपनी ज़मीन हो। किराए की ज़मीन पर कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं रहेगा, उसमें घाटा भी हो सकता है। यदि आप कृषि से एजुकेटेड हैं और यदि आपके पास अपनी ज़मीन का टुकड़ा है, कुछ जानवर हैं ताकि गोबर की खाद हो, कुछ पौधे हों जिससे कि लीफ मोल्ड बन जाए आपका, और एक दो आपके पास काम करने वाले लोग हों और काम करने का जुनून हो, क्योंकि बागवानी 24 घंटे का बिजनेस है। आप कोई दुकान खोलते हैं तो आप फिर भी रात में बंद करके आ जाते हैं, सुबह 11-12 बजे जाते हैं, लेकिन बागबानी में या खेती किसानी में आप सूरज के उगने से पहली किरण से भोर से आप लग जाते हैं, और रात में भी किसान पानी देता है। तो ये 24 घंटे का बिजनेस है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये किया नहीं जा सकता। यदि आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, आपके पास जानकारी है, इसमें आप मज़दूर भर किराए से रखेंगे, लेकिन आप बागवानी का एक्सपर्ट, जैसे कि वो मुझे चाह रहे थे कि मैं उनको अपने ज्ञान की सेवाएं दूं, मैं उगाने का ज़िम्मा लूं या ज़िम्मेदारी मैं लूं, ये मैं भी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं अगर हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी जाऊंगी तो गार्डनिंग नहीं हो सकती। ये जो सुबह से शाम का समर्पण चाहिए, जो इतना डेडिकेशन चाहिए, वो आप स्वयं दे सकते हैं, कोई स्टाफ रख के नहीं दे सकते, और अगर रखेंगे तो इतना सारा पे नहीं कर सकते। लेकिन बहुत लोग हैं जो ऑर्गेनिक सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन सब्जियां ही क्यों सॉरी, जिनके पास ज़मीन है वो पूरा एक सेटअप तैयार करते हैं, जिसमें उनके पास जानवर होते हैं, गाय होती है, नौकर होते हैं, अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, इक्विपमेंट होते हैं, फिर वो अनाज भी बेचते हैं, सब्जियां भी बेचते हैं, फल भी बेचते हैं, सब चीज़ मिला जुला डेवलप करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि यदि सब्जी में कोई कीड़ा लग गया या लॉस हो गया तो आपका फल बिक जाएगा, फल में कोई दिक्कत हो गई तो अनाज बिक जाएगा, और सब चीज़ करने के बाद फिर वो देखते हैं कि आपका मार्केट कैसा है, क्योंकि जितनी दूर तक सप्लाई होगी उतना किराया भाड़ा जुड़ जाता है। तो आप छत पर बागवानी करके या एक प्लॉट खरीद के और बड़े बड़े कंटेनर रख के यदि कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो बच्चे जो एजुकेटेड हैं और जिनने एक सपना देखा है, ज़मीनी स्तर पर नहीं जुड़े, सिर्फ कुछ यूट्यूब चैनल देख लिए या किताबें पढ़ ली और इंस्पायर होके उन्हें लगता है कि वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगा लेंगे, ऐसे कंटेनर गार्डनिंग करके या किसी एक्सपर्ट को हायर करके, और वो उससे हेल्प ले लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है, जो ये बच्चे होते हैं जो बहुत इंस्पायर होते हैं, उनके पास ज़मीनी ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो बहुत सारा उनके अंदर क्या कहना चाहिए, जुनून होता है, तो वो करना चाहते हैं। लेकिन यही गलती है, यही गलती है। आप पहले एक्सपर्ट हो जाइए, आप सीखिए, सीखने के बावजूद भी आप करेंगे तब भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उनसे निपटना सीखिए। और कंटेनर गार्डनिंग घर भर के लिए, अपने घर के लिए की जा सकती है। एक बड़ा स्टार्टअप डालना है तो आपको कम से कम पॉली हाउस करना पड़ेगा, और
क्योंकि अगर महानगर में कर रहे हैं या बड़े शहर में कर रहे हैं तो ज़मीन उतनी उपलब्ध नहीं होती। हाँ, उस ज़मीन पर आप पॉली हाउस डेवलप करके कर सकते हैं, तब फिर आपको पॉली हाउस की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो एजुकेशन, पहले एजुकेट हो जाएं आप, फिर आप साधन इकट्ठे करें। उसके बावजूद भी अंततः मैं ये कहूँगी कि कृषि एक सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस है। इसमें मौसम के हाथ में सब कुछ होता है, हमारे हाथ में नहीं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।